वर्ल्ड कप का कैंपेन गया था बेकार, पर क्या पाकिस्तान अब है ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार? भाई मैं हूं प्रियांशु, मेरे साथ पांडे जी, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी पे। और इस लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ने के लिए एक बड़ा ही खास कारण था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स वैसे तो काफी कंट्रोवर्शियल चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज कुछ अच्छी चर्चा हुई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आने वाला टेस्ट है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज खेलनी है, वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो कि रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, अपनी घरेलू कंडीशंस में ये टीम और घातक साबित हो जाती है। पर पाकिस्तान को भी इसमें हम कम नहीं आंकेंगे। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तान की नई टीम है, यहां पे नया कप्तान है, नया जोश है, पूरी टीम मैनेजमेंट आपकी चेंज हो चुकी है। मैनेजमेंट में आपने अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स पे भरोसा जताया है। फास्ट बॉलिंग कोच आप उमर गुल को बना गए हो, सईद अजमल को आपने स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है, आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बन चुके हैं। तो आपने चेंजेस तो कई सारे किए हैं। अब चेंजेस के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपने स्क्वाड में भी बड़ी नई चीजें करी हैं। स्क्वाड में आपने एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक मिश्रण करा है। नया कप्तान, नई टीम, देखना पड़ेगा कैसा करती है। लेकिन इस लाइव सेशन में हम आपसे क्यों जुड़े हैं ये मैं आपको बता देता हूं भाई, कि प्रैक्टिस कैंप आपका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगा है, जहां पे पाकिस्तान की टीम बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कर रही है। वहां पे बहुत से आपके चीफ सेलेक्टर भी आए थे, वहां पे आप बहुत लोगों से मिले हैं। इवन उमर गुल की तरफ से भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई है इस कैंप को लेके। और एक एक करके हम इस पूरे प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से गया। बाबर आजम ने वहां पे किस तरह से तैयारी करी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ, एंड इवन पूरी पाकिस्तान की टीम ने किस तरह से प्रिपेयर किया वहां पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बाउंसी पिचेस होती है। और बाउंसी पिचेस को आप कैसे टैकल करेंगे, देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े सारे युवा बल्लेबाज भी हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जाके खेलने का मौका मिल रहा है। अब ये मौका भी है, और कहेंगे कि कई हॉरर स्टोरी भी है कि कई खिलाड़ियों की तो पहली सीरीज है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो डर बहुत ज्यादा है। पर एक एक करके हम जरा पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। रॉबिन जरा पॉइंटर्स दिखा दीजिए ताकि पांडे जी और मैं इसके बारे में बात कर ले। हाँ जी भाई। हाँ जी, तो ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस कैंप से जो भी आज खबरें निकलकर सामने आई है, जो आपको हम बता दें कि पाकिस्तान जो है वो आज से उनका प्रैक्टिस कैंप शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। हम अगले महीने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज वहां पर खेली जानी है, जिसके लिए 6 दिनों का प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है। आज से वो प्रैक्टिस कैंप शुरू हुआ है रावलपिंडी में, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आज से तकरीबन 29 तारीख तक ये प्रैक्टिस कैंप चलेगा, जहां पर जो भी एक स्क्वाड उनका टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट हुआ था, लगभग सारे प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे। और जो चीजें सामने निकल कर आई, उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया में खेलना पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और जो हमने सबसे पहला पॉइंटर्स में जो हमने सबसे पहला पॉइंट भी रखा है, वो इसी को लेकर रखा है कि पाकिस्तान हैव रेप्लिकेटेड ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस एट पिंडी स्टेडियम। अब इसमें पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को पता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में क्या चैलेंज मिलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके के ट्रैक्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होती है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ट्रैक्स बनते हैं जहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड पर भी हम देखेंगे तो पाकिस्तान ने भी सीरीज में तकरीबन 6-7 पेस बॉलिंग के ऑप्शंस रखे हुए हैं। इसी वजह से रखा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस पेस बॉलिंग के लिए ज्यादा मददगार होती है। तो अगर आप स्क्वाड पर भी हम देखेंगे तो इसमें भी आप देखो तो मीर हमजा है वहां पर, शाहिन शाह अफरीदी हैं, फिर आप देखो अगर आप हसन अली भी हैं, खुरम शहजाद है वहां पर, मोहम्मद वसीम जूनियर है, 5 नाम ये हो गया। फिर आप फहीम अशरफ को भी आप लेकर जा रहे हो, आमिर जमाल एक ऑलराउंडर है। तो ये कुछ 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो पेस बॉलिंग, बाकायदा पेस बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान अपने साथ कैरी करते हुए लेकर जा रहा है। अब एक बार फिर से अगर हम पॉइंटर्स पर आ जाए, पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में से जो भी आज पॉइंटर्स निकलकर सामने आई है, तो उसमें यही है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेनिंग कैंप चल रही है पिंडी स्टेडियम में, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे उनके प्लेयर्स, वहां पर जो पिचेस बन रही है, जो पिचेस बनाई गई है, वो बाउंस और सीम को सपोर्ट करने वाली पिचेस बनाई गई है, यानी बाउंसी ट्रैक्स बनाई गई है, तेज पिचेस बनाई गई है। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा यह कि पाकिस्तान के जितने भी तेज गेंदबाज हैं, शाहिन शाह अफरीदी लीडर ऑफ द पैक हैं, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली हैं, फिर आपके जो मीर हमजा हो गया, खुर्रम शहजाद, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे उनको वहां पर वैसे कंडीशंस में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वैसे पिचेस पर बॉलिंग करने का मौका मिलेगा जहां पर थोड़ा सा पेस और बाउंस मौजूद हो। हालांकि
फैमिलियर टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशन तो नहीं हो पाएगी। आप बहुत हद तक कोशिश करोगे कि चलो हम उसके 80%, 70 to 80% हम उसके हिसाब से इस तरीके के ट्रैक्स बनाए जहां पर हम उन कंडीशन से अडेप्ट अपने आप को कर सके। बट फिर भी एक अच्छी कोशिश है, मेरे हिसाब से एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलना है और ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। पाकिस्तान ने यहां टेस्ट मैचेस जीते हुए शायद पाकिस्तान को एक अरसा हो गया है, और उनके लिए एक नए कप्तान के अंडर जाना, टेस्ट सीरीज में शान मसूद को कप्तान बनाया गया, पहला असाइनमेंट ही ऑस्ट्रेलिया में, बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये एक अच्छी चीज करी है उन्होंने कि जो ट्रेनिंग कैंप में जो पिचेस बनाई गई है वो अगर आप देखो तो पेस और बाउंस को सपोर्ट करने वाली पिच बनाई गई है। और इसके बाद जो एक और पॉइंट यहां पर आता है कि चीफ सिलेक्टर जो वहाब रियाज, अभी जो वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बने हैं, जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, वो वहां पर कैंप में मौजूद थे। उन्होंने वहां पर प्लेयरों से मुलाकात की, वहां पर बातचीत करी। आप ज्यादातर पेस बॉलर्स के साथ वो ज्यादा समय बिताते हुए नजर आए। वहां पे शाहीन शाह अफरीदी के साथ काफी देर तक वहाब रियाज की बातचीत हुई थी वहां पे। हो सकता है कि वहाब रियाज का वो जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, वहाब रियाज ने काफी खेला हुआ है, वर्ल्ड कप भी खेला है उन्होंने 2015 के दौरे में, और उसके बाद भी कई सीरीजेस ऑस्ट्रेलिया में वहाब रियाज खेल चुके हैं। तो वो जो एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वो जो उनके पास वहां खेलने का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, वहां पे टिप्स दे रहे हो कि अगर आपको वहां पर बॉलिंग करनी है तो कौन से लेंथ को आपको करना पड़ता है, वहां पे किस तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट करते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो वहाब रियाज वहां पर शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट है जो काफी इंटरेस्टिंग है यार, ये मैं बोलने वाला था, मतलब आपका जो अगला पॉइंट है कि भाई बाबर आजम यंग टैलेंट के साथ बात कर रहे हैं, यानी सैम अयूब के साथ। अब मैं आप बात कर रहे थे गेंदबाजों की बाउंसी पिचेस पे। अब बाउंसी पिचेस पे उतना ही इंपॉर्टेंट है बैटर्स के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि भाई सामने जो आपके बॉलिंग लाइनअप होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाई अब आपके पास ना पाकिस्तान का स्क्वाड अगर हम देख ले तो बड़े यंग लड़के भी आप लेके जा रहे हो। सैम अयूब उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। तो बाबर आजम जो है, आप जितना उनके बारे में बात कर लीजिए, पर एक बात तो सच है, बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस है, काफी एक्सपीरियंस है उन कंडीशंस में खेलने का, काफी खेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं युवा खिलाड़ियों के साथ। इवन अगर कप्तान शान मसूद की बात करें, उनसे भी काफी बातें की होंगी जरूर, क्योंकि भाई शान मसूद भी पहली बार वहां पे कप्तानी पहली बार कर रहे हैं वहां पर, क्या तो काफी मुश्किल होने वाली चीज है। सो मुझे लगता है कि यार ये जो बाउंसी पिचेस है, आपने गेंदबाजों की तो बात कर ली, गेंदबाजों की तो अच्छी प्रिपरेशन हो ही रही है, पर इससे ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी बैटर्स के लिए कि भाई उन बाउंसी पिचेस पे उन गेंदबाजों को आप किस हिसाब से खेलेंगे। लेकिन एक और चीज बड़ी अच्छी निकल के आई है कि शाहीन शाह अफरीदी, जब मैं इस पूरे प्रैक्टिस सेशन के बारे में पढ़ रहा था, कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े अच्छे फ्लो में दिख रहे हैं। उमर गुल ने ऐसा बताया कि शाहीन शाह अफरीदी काफी अच्छे दिख रहे हैं। एंड इवन हमारे पास कुछ अनकैप्ड बॉलर्स भी हैं, जहां पे आपका कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है हमारे पास सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का है, जबरदस्त, जो हम जिसकी बात करते हैं। सो बड़ा मजा आने वाला है ओवरऑल। बट पांडे जी, क्या लगता है कि बाबर आजम की तरफ से सैम अयूब को क्या समझाया जा रहा होगा, क्योंकि यंगस्टर है और युवा जो जोश होता है ना, कभी कभार वो जोश में होश और वो जो एक मेंटरिंग की बात भी होती है कि बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो अपना एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कर सकते हैं वहां पे सैम अयूब के साथ। और वो देखे वहां पर नजर भी आ रहे थे कि जब सैम अयूब प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग नेट्स में वो कर रहे थे, उसके बाद बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम ने भी अपनी बैटिंग की। फिर बाबर आजम ने सैम अयूब को काफी कुछ समझाया, हो सकता है टेक्निक वाइज या कुछ बता रहे हो, और अच्छा भी है एक तरीके से। एक यंग प्लेयर को अगर एक सीनियर प्लेयर इस तरीके से गाइड करता है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, अगर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर, विराट कोहली एज अ मेंटर शुभमन गिल को गाइड करते हैं, कई और प्लेयरों को अपना इनपुट देते हैं, तो बाबर आजम भी उस तरीके से वहां पर वो चीज करते हुए नजर आए, जो कि अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हालांकि बाबर आजम के खुद के पोजीशन पर भी अभी काफी सवाल है। बाबर आजम के साथ खुद का जो एक तरीके से फेज चल रहा है क्रिकेटिंग करियर में, जो ये फेज चल रहा है, जो एक डाउनफॉल वर्ल्ड कप के बाद से आ चुका है, उसके चलते कप्तानी भी चली गई है, अब तीनों फॉर्मेट में कप्तान भी नहीं है, एज अ प्लेयर वो खेलेंगे। तो बाबर आजम के लिए भी खुद में ही अपने आप में ही चिंता करने वाली बात है, खुद में ही वो चिंतन मनन कर रहे होंगे कि हमें मुझे यहां से कैसे निकलना। बाबर आजम के लिए भी अगर आप देखो ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब ये नहीं है कि वो एक पहले क्या था, वो कप्तान है, जगह सिक्योर थी, सारी चीजें वहां पर उनके जगह पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब बाबर आजम एज ए बैटर जाएंगे, और बाबर आजम के लिए अब ये है कि रन्स बनाओगे तभी वो उनका टीम में, वो आप कह सकते हो कि अगर उनके रन आएंगे तो उनकी टीम में जगह बनेगी। देखो, क्योंकि अभी जो सैम अयूब जिनको ये गाइड कर रहे थे, सैम अयूब जिनको ये अपनी मेंटरिंग कर रहे थे, सैम अयूब को लेकर जो बातें कर रहे थे, सैम अयूब को लेकर भी यही कह रहा है कि वो कहा जा रहा है कि वो टॉप ऑर्डर के बैटर है, और सैम अयूब भी अगर कहीं खेलेंगे तो फिर वही टॉप ऑर्डर नहीं खेलेंगे। तो बाबर आजम के लिए भी यही है कि यहां पर उन्होंने जो भी मेंटरिंग की सारी चीजें, बट एज अ इंडिविजुअल बैटर उनको भी ये परफॉर्म करना पड़ेगा।
इट्स हाई टाइम बाबर आजम जिस तरीके से समय निकलते जा रहा है, एक के बाद एक लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप शो करते गए, पूरे वर्ल्ड कप में उनके रन्स नहीं आए, तो अब यहाँ पर टाइम है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करना है पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान के जो कहा माना जाता है, वैसे हमारे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है, बट वहां पे लोग बोलते हैं कि बाबर आजम से बड़ा कोई बैटर नहीं है, तो अब ये पॉइंट है कि उनको प्रूव करना होगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी कि आगे वो जगह सिक्योर करें। पता है, टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जो मैं कहूंगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली थी ना, जैसी इमाम उल हक और बाबर आजम ने, ये है इनका फॉर्मेट। अब ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है, आपको पता है कि ये गेम कैसे खेलनी है, ये आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में करके दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि इमाम उल हक और बाबर आजम, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं, अगर आप पूरे स्क्वाड की बात करें ना, इमाम उल हक और बाबर आजम में एक्सपीरियंस थोड़ा रखूंगा कि एक्सपीरियंस वहां पे थोड़ा सा ना, जिस तरीके आपकी गेम है आप चला सकते हो अपने साथ बाकी खिलाड़ियों को, क्योंकि काफी सारे आपके पास यंगस्टर्स आपके बैटिंग ऑर्डर में। सो अगर आप उनको साथ लेके चलोगे, इवन मोहम्मद रिजवान की बात करूंगा, क्योंकि रिजवान भी पाकिस्तान के काफी बड़े बैटर है, ये तीन बैटर जो है ना ऊपर से, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि भाई आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप बोलने की भी जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने करके बताया, इवन स्टार्क ने, कमिंस ने, तो आपको डरा के तो रखा भाई, हर टीम को डरा के रखा दुनिया में। तो यंगस्टर्स शायद वो प्रेशर में ना आ जाए, अब वो प्रेशर में ना आए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टीम के एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बेहतर खेलना पड़ेगा, स्पेशली बाबर आजम। क्योंकि जैसा कि पांडे जी ने भी कहा कि भाई कहते हैं पाकिस्तान में बातें होती है, बहुत जगह बातें होती है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जिसे आप कहोगे कि हाँ भाई ये एक बल्लेबाज है जिसपे मैं दांव खेल सकता हूं पाकिस्तान की टीम से, तो नाम आता है बाबर आजम का, जो गेम चला सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अगर बाबर आजम वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रूव हो गए तो शायद वो टीम को साथ लेके चलेंगे, वो एंकर अगर जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि टीम को साथ लेके चलने वाले थ्रेड होता है बीच में, आपको बाबर आजम वो रोल निभा सकते हैं यंगस्टर्स के साथ। अगर बॉलिंग की बात करें, वही डिपार्टमेंट शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में, कि जहां पे वो थ्रेड शाहीन शाह अफरीदी संभालेंगे। बट ये बात तो बिल्कुल तय है, ये बात तो बिल्कुल सही लगी मुझे पांडे जी की, कि भाई बाबर आजम के लिए ये मौका जो है ना, ये बहुत बड़ा है। पर एक सवाल पांडे जी आपसे और दर्शकों से भी, क्योंकि पता है एक चीज होती है, कप्तानी, और बाबर आजम के सर से अब वो कप्तानी का बोझ हट चुका है, अब आपके पास कप्तानी नहीं है, अब आपको सिर्फ बैटिंग पे कंसंट्रेट करना है। एक बार वो स्क्वाड भी आप दिखा दीजिएगा, पाकिस्तान का जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, एक बार उस पर भी जरा बात कर लें। सो मैं ये कह रहा हूं कि कप्तानी का बोझ जो है वो आपके दिमाग से हट चुका है, आपके पास प्रेशर नहीं है, अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज है फोकस करने के लिए, दैट इज ओनली एंड ओनली योर बैटिंग। तो क्या लगता है कि क्या वो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा कि मेरी कप्तानी चली गई, या फिर एक फ्रीली कितना फ्री माइंडेड खेलेंगे कि भाई अब मैं फ्री होकर खेल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपनी टीम को लेकर चल सकता हूं, कप्तानी का बोझ मेरे सर से जा चुका है। क्या होगा सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है प्रियांशु, अब बाबर आजम के साथ जब ये कप्तानी इन्होंने छोड़ी, जब तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तो आपको बताऊं जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि बाबर आजम को कहा गया था कि आप टेस्ट की कप्तानी, ऐसा कोई वो नहीं था कि टेस्ट की कप्तानी उन्हें करने के लिए कहा गया था, बाबर आजम पे कोई प्रेशर नहीं था कि आप वो टेस्ट मैचेस में कप्तानी ना करें। ओडीआईज में क्योंकि वर्ल्ड कप खराब गया था, अल्टीमेटली ऑन कार्ड्स था कि बाबर आजम शायद कप्तान नहीं रहेंगे ओडीआईज के, और टी20 में क्योंकि ओडीआईज के वो कप्तान नहीं होंगे, तो